हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। दुनिया धीरे धीरे कोरोना वायरस से उभर ही रही थी कि चीन ने एक और वायरस फैलाकर दुनिया में दहशत फैला दी है। वो वायरस इतना खतरनाक है कि आईसीएमआर ने भी चेतावनी जारी कर दी है। यहाँ तक कि WHO भी चिंता में पड़ गया है। वो वायरस है HMPV। ठीक कोरोना की तरह इसे भी चीन ने ही जन्म दे दिया है। ये वायरस चीन में तो हड़कंप मचा ही रहा है, साथ ही भारत में भी इसने अब दस्तक दे दी है। देश में इसके 3 मामले सामने आ चुके हैं। कर्नाटक, गुजरात से बच्चों में संक्रमण के फैलने का मामला सामने आया है। अब सवाल उठता है कि ये वायरस किसे अपना शिकार बना रहा है, इसके लक्षण क्या है और इस वायरस से किस तरह से बचा जा सकता है? क्या इसका इलाज वाकई ही संभव है? HMPV कोई नया वायरस नहीं है। इसे साल 2001 में ही पहचान लिया गया था, लेकिन दशकों बाद इसके बढ़ते मामले फिर से चिंता का विषय बन गए हैं। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एक तरह का वायरस है जो सांस से संबंधित है। इसमें सांस से जुड़े इन्फेक्शन होते हैं। ये एक सीजनल बीमारी है जो आमतौर पर सर्दियों के मौसम में होती है। HMPV कुछ फ्लू जैसे लक्षण के साथ होता है। लगातार नाक बंद रहना या फिर नाक का लगातार बहना, सूखी या फिर गीली खांसी जो समय के साथ खराब हो सकती है, हल्का या तेज बुखार होना, गले में खराश, जलन और परेशानी होना, सांस लेते समय घबराहट की आवाज होना, सांस लेने में कठिनाई होना, खासकर गंभीर मामलों में आराम करने के बाद भी लगातार थकान और कमजोरी का महसूस होना इसके लक्षण हैं। चीन में आतंक मचाने वाला और भारत में एंट्री करने वाला HMPV बेहद संक्रामक है जो तेजी से फैल सकता है। ये वायरस कई तरीकों से फैलता है। अब आपको वो भी बताते हैं कि ये वायरस कैसे फैलता है। व्यक्ति के खांसने या छींकने पर निकलने वाली बूंदों से ये फैलता है। किसी संक्रमित व्यक्ति से सीधा संपर्क में आने से, दूषित सतहों को छूने या फिर चेहरे, आंखों और मुंह को छूने से ये वायरस फैल जाता है। ये वायरस सर्दियों के अंत और वसंत के महीनों में ज्यादा एक्टिव रहता है। HMPV के लिए कोई वैक्सीन नहीं बनाई गई है। इसके लिए एंटीवायरल इलाज की भी सलाह नहीं दी जाती है, लेकिन HMPV मरीज कुछ बातों को ध्यान में रखकर इस HPMP बीमारी वायरस से जो है निजात पा वो सकते हैं और चाइना वो बच में सकते हैं। अब प्रोविंस आपको में बताते फैला हैं हुआ कि है, वो क्या बट है। समय-समय पर डिटेल्स साबुन और या उसके हैंड वॉश से कितने हाथ केसेस धोना, और वहाँ बिना पर क्या धुले सिचुएशन हाथों से है आंख, चाइना की नाक तरफ या से और मुंह को WHO छूने की से तरफ बचें। से बीमार डिटेल्स लोगों हमारे से पास सीधा नहीं है। संपर्क में आने से और बचें। ये कफ जो या दोनों छींकते समय कर्नाटका के अपना केसेस मुंह हैं, और नाक ये बंद रखना चाहिए। कोई इन दोनों का इससे पहले कोई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय चाइना ने या कहा था कि इंटरनेशनल ट्रेवल भारत नहीं था इसके लिए पूरी ये। तरह से सो तैयार इससे है, और जिससे मामलों में इनफैक्ट कोई ICMR असामान्य ने ये वृद्धि नहीं कंफर्म होने किया का है संकेत कि मिलता ये है। जो वायरस आपको है बता ये दें कि मंत्रालय रूटीनली ने चीन और में पिछले जो कुछ ये हफ्तों वायरस में है इस सांस की मौसम में बीमारियों के बढ़ते इन्फेक्शन का मामलों की और जुकाम का रिपोर्ट एक और चर्चा निमोनिया के का लिए कारण मंगवाई होता थी है। और जॉइंट बच्चों मॉनिटरिंग में ग्रुप की बैठक भी जो की थी। 1 साल से वहीं कम अब बच्चे इस होते हैं वायरस को इन्फेंट्स लेकर में और डॉक्टर्स का बुजुर्गों क्या में कुछ कहना या है वो जिनकी भी भी आपको सुना देते इम्यूनिटी हैं। प्रतिरोधक शक्ति कम होती है, उनमें ये सीरियस बीमारी भी कर सकता है। हालांकि ये दोनों बच्चे ठीक हैं और इनको कोई सीरियस बीमारी नहीं है, बट ये एक सीरियस बीमारी का कारण बन सकता है। सिचुएशन आगे क्या रहेगी ये मॉनिटरिंग और आगे जो सिचुएशन है इसको लगातार हमें देखते रहना पड़ेगा, जिससे कि हम इसके बारे में फर्दर जानकारी पता कर सकें।
अब ये संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है, जिसे लेकर लोगों में डर का माहौल है। लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये खतरनाक नहीं है। हालांकि फिर भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि बीमारी कब दस्तक दे दे कुछ कहा नहीं जा सकता। अब देखना होगा कि इस वायरस की रोकथाम के लिए भारत सरकार क्या कदम उठाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।